आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में एक गद्यांश दिया गया है, उसके आधार पे जो है नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पहले ध्यानपूर्वक हम गद्यांश को पढ़ते हैं। क्लासिकी रूप में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में हो सकता है, तब प्रारूपी परमाणुवी साइज किससे निर्धारित होता है? परमाणु अपने प्रारूपी साइज की अपेक्षा 10,000 गुना बड़ा क्यों नहीं है? इस प्रश्न ने बोर को अपने प्रसिद्ध परमाणु मॉडल, जो आपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, तक पहुंचने से पहले बहुत उलझन में डाला था। अपनी खोज से पूर्व उन्होंने क्या किया होगा, इसका अनुकरण करने के लिए हम मूल नियतांकों की प्रकृति के साथ निम्न गतिविधि करके देखें कि क्या हमें लंबाई की बीमा वाली कोई राशि प्राप्त होती है जिसका साइज लगभग परमाणु के ज्ञात साइज 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। ओके, आप पाएंगे कि हम ए में प्राप्त लंबाई परमाणुवी बीमाओं के परिमाण की कोटि से काफी छोटी है। इसके अतिरिक्त इसमें ई सम्मिलित है, परंतु परमाणुओं की ऊर्जा अधिकतर अनापेक्षित क्षेत्र मीन्स नॉन रियलिस्टिक डोमेन में है, जहां ई की कोई भूमिका नहीं है। इसी तर्क ने बोर को सी का परित्याग कर सही परमाणु साइज को प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य देखने के लिए प्रेरित किया। इस समय प्लांक नियतांक एच का कहीं और पहले ही आविर्भाव हो चुका था। बोर की सूक्ष्मदर्शी ने पहचाना कि एच, एम ई और ई के प्रयोग से ही सही परमाणु साइज प्राप्त होगा। अतः एच, एम ई और ई से ही लंबाई की बीमा वाली किसी राशि की रचना कीजिए और पुष्टि कीजिए कि इसका संख्यात्मक मान वास्तव में सही परिमाण की कोटि क्या है। यहाँ पे ये सही परमाणु की कोटि क्या है मीन्स हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमें जो एच, एम ई और ई का प्रयोग करके लंबाई वाली बीमा की कोई राशि की जो है रचना करनी है, जिसकी साइज जो है लगभग परमाणु की साइज की कोटि के बराबर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी राशि हो सकती है जिसकी बीमा लंबाई हो और जिसकी साइज जो है परमाणु की कोटि के बराबर हो। ओके, तो हमारा जो है ये जो है बोर परमाणु मॉडल के आधार पे है। तो बोर परमाणु मॉडल में जो है हमें उस परमाणुओं की साइज निकाली जाती है, जो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे, तो उस कक्षा की त्रिज्या निकाली जाती है। तो त्रिज्या क्या होती है, अगर हम इस तरीके से अगर मान लेते हैं, यहाँ पे जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है और ये हमारा नाभिक है, और इसकी जो पहली कक्षा की त्रिज्या होती है इसको हम ए नॉट से डिनोट करते हैं। अगर हम देखें तो बोर त्रिज्या होती है उसको हम जो है इलेक्ट्रॉन की जो पहली कक्षा की त्रिज्या ही बोलते हैं हम उसको। तो यहाँ पे जो ए नॉट की वैल्यू होती है, ए नॉट बराबर होता है हमारा, इसको ए नॉट से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई इंटू ई का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एच भी यूज हो रहा है, एम ई भी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी यूज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इन्हीं तीनों का यूज करके लंबाई की बीमा का कोई हमें जो है राशि की रचना करनी थी, जो कि जिसकी साइज परमाणु की कोटि की होती है। तो यह बोर की जो पहली कक्षा की त्रिज्या है, इसकी साइज जो परमाणु की कोटि की ही होती है, आपको ये पता होगा, और ये इसको ए नॉट से डिनोट करते हैं। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे जो है ये तो हमें पता चल गया लंबाई की बीमा है, त्रिज्या जो है इसकी जो है बीमा जो है लंबाई के बीमा के बराबर ही होती है, क्योंकि इसको हम मीटर में प्रदर्शित करते हैं और लंबाई को हम मीटर में प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट ही है, इन सब की वैल्यू निकालते हैं। हम देखते हैं कि ये परमाणु की साइज की कोटि का आता है कि नहीं। यहाँ से ए नॉट बराबर हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है इसको थोड़ा सा इजीली रखने के लिए हम 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एच स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई से नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ये पाई स्क्वायर हो जाएगा एम ई इंटू ई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो ए नॉट बराबर हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 1 कितनी होती है इसकी 9 इंटू 10⁻9 होगी। ओके, यहाँ से ये 4 दिया गया। अब इसके बाद 3.14 का स्क्वायर करना है,
उसके बाद जो है एम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होती है, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से ए नॉट की जो वैल्यू निकल के आती है, ए नॉट बराबर आता है हमारा 43.96 इंटू 10⁻68 डिवाइडेड बाई 8268.8 इंटू 10⁻60। ओके, तो जब इसको हम सरल करते हैं आगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। तो अब अगर आप देखेंगे ये जो 10⁻10 मीटर ये हमारी जो है परमाणु की साइज की कोटि का है, ये जो है परमाणु की साइज की कोटि का है। ओके, ये हमारा जो आया है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। तो 10⁻10 मीटर हमारी जो परमाणु की साइज ही होती है। तो जो है हमारी ये जो है हमारी परमाणु की साइज की कोटि का आ गया, क्योंकि परमाणु की साइज भी लगभग जो है 10⁻10 मीटर के आसपास होती है। तो ये जो हमारी जो है परमाणु की साइज का कोटि का आ गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी जो हमारी बोर की त्रिज्या, जो इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा की त्रिज्या जो है उसकी साइज जो है परमाणु की साइज की कोटि का है, और जो है इसकी बीमा भी जो है लंबाई की बीमा के बराबर है, और इसको एच एम ई और ई से जो है निकाला गया है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो राशि हमें क्वेश्चन में निकालनी थी वो हमारी बोर की त्रिज्या हो जाएगी, जिसको हम ए नॉट से डिनोट करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।